बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ मलाई बोटी पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब मलाई बोटी पराठा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। मलाई बोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे, दही, क्रीम, लहसुन अदरक की पेस्ट, हरी मिर्च की पेस्ट, मैदा, सिरका, चिली फ्लेक्स, मिल्क पाउडर और कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें नमक है, ज़ीरा कुटा हुआ है और धनिया पाउडर, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका स्टेप आपको दिखाती हैं। आपने बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे आप तो बहुत ही मज़े की मलाई बोटी तैयार हो जाएगी। 300 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने लिया है और छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। आप जिस साइज़ के पीस करना चाहते हैं उस साइज़ के कर लें। तो सबसे पहले ये मैं बाउल में शामिल कर रही हूँ। अब इसमें सिरका 2 टेबलस्पून। तो अच्छी तरह इसको लगा के 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि मैरिनेशन हो जाए इसकी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो चुका है तो मैंने इसको खुश्क भी कर लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट, मसाले आप नोट कर लें। नमक 1/2 टीस्पून, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल कर देते हैं। दही 2 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून, मैदा 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें क्रीम शामिल कर देते हैं, 2 टेबलस्पून क्रीम। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम आटा गूंद लेते हैं पराठों के लिए, बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। वाइट गार्लिक सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने मैदा, क्रीम, दूध, कुछ मसाले जिसमें नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और गार्लिक पेस्ट है। तो फ्लेम ऑन करके अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। और 2 टेबलस्पून इसमें बटर या ऑयल आप यूज़ करें, जो आपका दिल चाहता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, इसको आधा मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करूंगी। तो इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। अब इसमें 1 कप दूध शामिल कर दूंगी और फ्लेम मैंने आहिस्ता ही रखी है और अच्छी तरह अब इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून क्रीम शामिल करने लगी हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। तो अब ये हमारी गार्लिक वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। इसको बस अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की बनी है, मसाले बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के हैं। मटेरियल को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है तो मैरिनेशन हो चुकी है। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और पैन रख दिया है। तो इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। अब इसमें सारा मटेरियल शामिल कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैंने डाला था। अब मैंने फ्लेम आहिस्ता कर दी है तो इसको हिला नहीं रही ताकि ये थोड़ा सा ठहर जाए, तो फिर उसके बाद हिलाऊंगी। तो 5 मिनट के लिए पड़ा रहने दूंगी एक साइड पे, फिर उल्टा के इसको फिर 5 मिनट रखूंगी। तकरीबन टोटल हमने
15 मिनट रखना है ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अब इसको उल्टा देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं एक साइड पे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। सॉस भी हमारी बहुत मज़े की बनी है और ये भी बहुत मज़े का चटपटा। अगर आप ज़रा मसाले कम करना चाहते हैं तो कम कर लें। तो इसको गलने देते हैं। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन नहीं दे रही ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो फिर पराठे बना लूँगी और फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लें, तकरीबन 1/4 टीस्पून। बस ये होने वाला 2-3 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर दूँगी। माशाल्लाह इसको 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए अब मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ और पराठे बना के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह सारे तैयार कर लेते हैं। ये देखें बस इस तरह हल्के हल्के फूल पड़ जाएं तो फिर ऑयल लगाएं। पहले ऑयल नहीं आपने लगाना, जो भी आप लगाना चाहते हो, ऑयल या बटर। अब फ्लेम मीडियम कर देती हूँ। किनारे इसके प्रेस करते जाएं। इधर भी हल्का सा लगा के तो सारे तैयार करके तो फिर फिलिंग कर लेंगे। माशाल्लाह वाइट सॉस डाल लेते हैं। हम मलाई बोटी इस पे रख देते हैं। सारे इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। सैलड थोड़ा सा इसमें डालूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बंद गोभी और प्याज शामिल किए हैं। यहाँ से ऐसे हल्का सा आप करें ताकि अच्छी तरह ये बंद हो जाए। फिर इस तरह टाइटली रोल करना है। फिर ऊपर से इस तरह रोल करने के बाद टूथपिक लगा दूंगी साइड पे। तो सारे इस तरह तैयार करके आपको दिखाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मलाई बोटी पराठा तैयार हो चुके हैं जो बहुत मज़े के बने हैं। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।